अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल हान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको लाइटा टैबलेट या डोलेक्ज़ेटाइन के बारे में रिव्यू दूंगी। ये मेडिसन या ये कैप्सूल क्या होते हैं और क्या इनका यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं, क्या प्रॉपर कंडीशंस होती हैं जिसमें इसको यूज़ करवाया जाता है, और बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं लाइटा 30 mg टैबलेट के बारे में। ये काफ़ी एमजीज़ में अवेलेबल होती है और ये डिज़ाइन की गई है डिप्रेशन के लिए, यानी ज़हनी तनाव के लिए। और उसके अलावा ये गेट्स फार्मा की प्रोडक्शन होती है। 400 के आसपास इसकी प्राइस होती है और इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डोलेक्ज़ेटाइन होता है। ये था इस मेडिकेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन की वर्किंग के बारे में और उन कंडीशंस के बारे में जिन कंडीशंस पे आप इस मेडिसन को अप्लाई कर सकते हैं या खा सकते हैं। Lita 30 mg capsule is composed of duloxetine that belong to the group of medicine known as SNRI, यानी सेनोराइटाइन न्यूरोफिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के तौर पे ये वर्क करती है। दिस मेडिसन शो इफेक्टिवनेस बाय रिस्टोरिंग द बैलेंस ऑफ न्यूरोफिन एंड सेरोटोनिन नेचुरल केमिकल्स हैं इन द ब्रेन। इट आल्सो हेल्प इम्प्रूव योर मूड्स, एपिटाइट, एनर्जी लेवल, स्लीप एंड डिक्रीज नर्वसनेस। यानी ये ऐसी मेडिसन है जो कि आपके अंदर जो एपिटाइट होता है, यानी जो भूख का जो लेवल होता है, ग्रोथ का जो लेवल होता है, उसको, एनर्जी को, नींद को और जो नर्वसनेस है उसको बहाल करती है। ये थी इसकी वर्किंग। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के यूजेस के बारे में। इस मेडिसन को आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एमडीडी में यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है? ये शदीद किस्म का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा उदासी की तरफ जा रहे होते हैं। आपके अंदर जो इंटरेस्ट का लेवल है या जो दिलचस्पी है किसी भी चीज़ में, वो ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे होते हैं। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ आप पे अफेक्ट कर लेती है जो कि आपकी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाती है, और ये ऐसी बीमारी है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मेडिसन को ये दिया जाता है ताकि आपके जो दिमाग के अंदर जो ब्रेन है आपका, उसको रिलैक्स किया जाए और आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहें और आपकी बॉडी की वर्किंग नॉर्मल रूटीन में आ जाए। उसके अलावा आप इस मेडिसन को फाइब्रोमाइल्जिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है, यानी लंबे अरसे तक चलने वाली एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तासुरात छोड़ देती है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को शिकंजे में ले लेती है, जिसकी वजह से आपकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आपके बॉडी के ऑर्गन्स अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे होते हैं। ऑर्गन्स की जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। काफ़ी अफेक्ट हो सकते हैं, आपके हार्ट पे अफेक्ट हो सकता है, आपकी किडनीज़ पे अफेक्ट हो सकता है, आपकी स्किन पे अफेक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसके डिसऑर्डर्स होते हैं। इन डिसऑर्डर्स को इन कंट्रोल करने के लिए इस मेडिकेशन का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आप इसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बेचैनी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिज़िकली अगर आप बेचैन हैं, किसी डिज़ीज़ की वजह से अगर आप बेचैन हैं, या आपके माइंड सेटअप में बेचैनी है, या कोई ऐसी परेशानी है, या कोई ऐसा सीरियस इशू है जो कि आपको बेचैन कर रहा है, तो इस सिचुएशन में रिलैक्सेशन के लिए आप ये मेडिसिन खा सकते हैं। उसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन में आप इसको ले सकते हैं। ये ऐसा पेन है जो कि आपकी बॉडी को थका देता है, आपके जिस्म को थका देता है, आपके हाथों को, आपकी बाजुओं को, आपके टांगों को बहुत ज़्यादा ये थकावट की तरफ ले जाता है। हालांकि आपने वैसे भी कोई इस तरह की मतलब कि वर्किंग नहीं की होती है जिसकी वजह से आपने थक जाना होता है, लेकिन न्यूरोपैथिक पेन बहुत ज़्यादा इंसान की जो सेहत है उसको बहुत ज़्यादा थका देता है, जिसकी वजह से आप अपनी ओवरऑल बॉडी की सेहत के लिए इस मेडिकेशन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा जो मॉडरेट टू सेवियर स्ट्रेस होता है जो कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में होता है, ख़ासकर फीमेल्स के अंदर ये पाया जाता है। ये एक ऐसा स्ट्रेस का लेवल होता है
यह एक ऐसी परेशानी होती है जिसमें कि आपको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, आपको अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता, यानी अपने मसाने पे कंट्रोल नहीं रहता। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि फ़ीमेल्स में ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं। कोई परेशानी होती है या ऐसा होता है कि खांसी की वजह से भी यूरिन पे उनका कंट्रोल नहीं रहता। इसी तरह स्नीज़िंग के दौरान भी उनको खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि उनका जो यूरिन है वो पास हो जाता है और उनको समझ नहीं लग रही होती। शदीद किस्म के इस किस्म के डिसऑर्डर में भी इस मेडिकेशन का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर आप इस मेडिसिन को खाते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको ड्रोजीनेस हो सकती है, गनुदगी यानी कि शदीद किस्म की आपको हो सकती है। उसके अलावा स्वेटिंग में हो सकता है इंक्रीज़ आपका, यानी पसीना आपको ज़्यादा आ सकता है। लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, यूरिन आपका डार्क हो सकता है। उसके अलावा आपके मैदे में पेन हो सकता है और सेक्सुअल एबिलिटी जो है वो उसमें चेंज आ सकता है। ब्लीडिंग आपको हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, मसल्स वीकनेस हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग आपको हो सकता है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स में देखे गए हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो इस मेडिकेशन के हवाले से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन याद रहे कि ये मेडिसन आपने उसी सूरत में इस्तेमाल करनी है अगर आपको ये सारे इश्यूज़ हैं जो बताए गए हैं। और अगर कोई ऐसे पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी किसी डिज़ीज़ में मुब्तला हैं तो वो इस मेडिकेशन के यूज़ करने से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। इसी तरह जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं वो भी इस